अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि आज हम अनदर अपनी वन ऑफ बेस्ट स्ट्रेटजीज जो कि हमारी सेशंस पे होगी, और इसमें आपको एक एग्जैक्ट टाइम में भी 5, 15 या 20 मिनट में आपको कंट्री मिल जाएगी। और आपको पता होगा कि इस टाइम 99% चांसेस है कि एंट्री मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग में। अगर आप कुछ अर्सा से हैं या बिल्कुल भी न्यू हैं तो, क्योंकि वरना 8 8 घंटे 10 10 घंटे लोग बैठे रहते हैं, फिर जाके एंट्री मिलती है, या वो भी कभी कभी नहीं मिलती। इतना टाइम गुजर जाए तो वो बास का फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि एंट्री नहीं मिली। तो थोड़ा सा वीक सेटअप भी अगर बने तो वो उसमें एंटर होकर अपना लॉस करवा लेते हैं। इस सारी चीज़ को अगर देखा जाए तो आपके सामने कुछ चीज़ें आएंगी जिसको देखकर आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह आप ट्रेड एक इजी वे में कर सकते हैं। आपको पता है कि ट्रेडिंग सेशन, लंदन सेशन इम्पोर्टेंट है, जो कि 6 बजे होता है स्टार्ट। इसके अलावा आपका लंदन सेशन आपका 2 बजे होता है, न्यूयॉर्क सेशन आपका 6 बजे होता है आजकल, 6 PM न्यूयॉर्क, 2 PM आपका लंदन सेशन है। और इससे पहले आपका टोक्यो सेकंड सेशन या एशियन सेशन चलता है, जो कि अभी इस वक्त में शुरू होता है ऑलमोस्ट 5, सुबह के 5 से लेकर दोपहर 13:55 तक, ठीक है, या 13:59 तक, 1:59 तक। फिर 2 बजे आपका शुरू हो जाएगा लंदन सेशन। आपने सिंपली यहाँ से जाना है, इंडिकेटर यहाँ पे लिखना है सेशंस, ट्रेडिंग व्यू पर ऊपर, और फिर आपने लग सेल गो कर देना है, ये लग जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट आपका बेसिकली, अगर आप इसको देखो तो ये 4 सेशन दिखाता है ऐसे। लंदन सेशन मैंने ऑफ किया हुआ, टोक्यो सिडनी, ये ना इस तरह आपको दिखाएगा। ये आपका न्यूयॉर्क है, ये आपका, ये ओवरलैप हो रहा है सेशन है, मतलब ये कि लंदन तो शुरू यहाँ से हो गया था, ठीक है, हो गया। और न्यूयॉर्क सेशन ये ऊपर लिखा भी हुआ, ये इस कैंडल के जब शुरू हुआ था यहाँ से हो गया। अब हमने ट्रेड करनी है या लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में, बेहतर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस न्यूयॉर्क सेशन में है, क्योंकि इसमें मोमेंटम वॉल्यूम ज़्यादा होता है। 6 बजे आप बैठ जाए, आपको पता है मुझे एंट्री 5 10 मिनट में मिल जाएगी। टाइम फ्रेम 15 मिनट का बेस्ट है, 5 मिनट का भी है। मैंने इतना इसको टेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा किया। आज हम 15 मिनट को देखेंगे, 5 मिनट को भी देखेंगे। लेट्स सपोज आपका ये न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है, तो आपने क्या करना है, अपनी पहली कैंडल जो होगी उसका हाई और लो मार्क कर लेना। जैसे ये आपने एक, लेट्स सपोज यहाँ से आपने ये इसका हाई मार्क किया है, और ये इस कैंडल का पहली कैंडल जो न्यूयॉर्क सेशन के ओपनिंग के, ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है रीटेस्ट करने 5 मिनट के ऊपर। अब ये जो एक लगा हुआ था हाई, ये जो हाई लगा था कैंडल की बॉडी का, इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं, अगर होती तो मैं यहाँ से बाय करता और ये इधर तक कम से कम इसका 50% तक जाती, या मुझे 1:2 मिलता, यानी कि इतना मेरा यहाँ पर अगर एसएल होता, यहाँ से मैं बाय करता तो इसको 2 गुना जाना चाहिए था प्रॉफिट। वो तो कोई नहीं हुआ 5 मिनट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, क्या ये वाला सिनेरियो 5 मिनट में तो नहीं हुआ, ये कैंडल क्लोजिंग पर, तो क्या अगर मैं इसको 1 मिनट पर देखूं तो क्या वहां पर कोई सिनेरियो बना था ऐसा जिसमें ब्रेकआउट मिल जाता, रीटेस्ट मिलता, और जो एक लंबी विक बनी हुई है वो मैं उसको कैच कर लेता, ठीक है। तो आपने अब देखा कि ये वाला एरिया था जिसको आपने मार्क किया था, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये 5 मिनट का हाई लो था ना, ये ऊपर गया है और ऊपर गया है और नीचे रीटेस्ट, और ये अब ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पर एंट्री नहीं मिली मुझे, तो कैसे एंट्री नहीं करनी, ये तो हाई नहीं क्रॉस हो रहा तो ऊपर कैसे जाएगा। इस वजह से नीचे आ गया है, वो कहानी खत्म हो गई है 1 मिनट वाली। तो कभी कभी आपको न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड पर एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है जीबीपी यूएसडी में सेम करेंगे, यूरो यूएसडी में करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाए। अभी हमने दोबारा 5 मिनट पे आते हैं और देखते हैं ये सेटअप कैसे चलता है, कहाँ कहाँ चलता है, ठीक हो गया। तो 5 मिनट के ऊपर हमें एंट्री नहीं मिली। मैं इसको रीसेट करता हूँ चार्ट को। ये
अच्छा जी। अब 15 मिनट के ऊपर करके देखते हैं। तो 15 मिनट के ऊपर जब हमने देखा, तो उसमें भी देखें, ये पहली कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी, ये कौन सी थी जनाब, ये वाली। ये 15 मिनट की ये कैंडल थी, ये वैसे। और ये लो था, इधर इसने ब्रेक डाउन दिया इधर। इसको थोड़ा सा, ये हमारी इधर तक आई है, इधर तक, ठीक है, हो गया जी। इसको मैं इसकी बजाय ना, इसको मैं स्ट्रेट लाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब क्या हुआ है कि बेसिकली ऊपर ये पहली कैंडल थी न्यूयॉर्क सेशन की 15 मिनट, इसके ऊपर तक कोई नहीं हुआ नीचे की तरफ, क्योंकि आज ट्रेंड आपका देखें ना, ऊपर से पूरी वेव जो चल रही है वो भी आपके सेल ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि ये वाली कैंडल ने ब्रेक, सॉरी, ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया है। अच्छा जी, उसके बाद ये रीटेस्ट करते करते कैंडल अंदर चली गई। अब हम फिर कंफ्यूज हो गए हैं कि अगर तो ये जेन्युइन ब्रेक डाउन होता, तो फिर ये ग्रीन कैंडल बॉडी जो ऊपर क्लोज हुई है, ये ऊपर ना होती, इस लाइन के नीचे होती, तो फिर हम शॉर्ट शॉर्ट यहीं से सेल प्लान करते हैं रीटेस्ट पर। अब ये क्या हुआ है, पहली कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, हम तैयार हो गए एंट्री लेने के लिए, लेकिन सेकंड कैंडल ये ग्रीन अंदर हो गई, तो हमारा सेल का सिनेरियो खत्म हो गया। अब हमने वेट किया कि आगे क्या होता है, क्योंकि आज को न्यूज़ भी नहीं थी, तो इस वजह से। अब आपने ये देखा कि ये कैंडल थोड़ी सी नीचे क्लोज हुई है, उसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, यहाँ से जम आके नीचे आने लगी है, यहाँ से ये लो लगा था, इसके क्रॉस आउट के ऊपर यहाँ से आप एंटर ले लेते हो, ये आपका एसएल था। और यहाँ से देखें ये कितना आपको प्रॉफिट मिलता, 15 मिनट के ऊपर। ये 5 मिनट पे मिस हो गया, 15 मिनट पे मिल गया, तो इस तरह टाइम शफल करके भी आप एंट्री ढूंढ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लेट्स सपोज क्या हमें 1:2 मिला है या ये नहीं मिला। तो हम यहाँ से अगर हम ओपन करें, पहले तो देखते हैं कि कितने पिप था ये ना, यहाँ से देखें ना, ये तकरीबन मार्केट 3329, 3330, और यहाँ 3324, तकरीबन 5, 50, 40, 50 पिप नीचे गिरी है। तो जैसे ये, वैसे ये भी था कि ये इतनी बड़ी विक बन गई है, तो इसके क्लोजिंग पर था। या अगर आप इसको 3 मिनट पे कर लो, ठीक है, 3 मिनट पे अगर इसको करो, तो फिर वहां से भी अगर आपको जल्दी है, देखे ना, ये अब ये यहीं से आपको मिल गई थी एंट्री, ये देखो। ये सारे सिनेरियो मैं आपसे करता हूँ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको इसकी समझ आ गई ना, तो फिर समझे आपको पूरी स्ट्रेटेजी के ईच ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी। इतनी डिटेल से शायद आपको कहीं से मिला ये चीज़। 5 मिनट के ऊपर हमें, आपने देखा 15 मिनट के ऊपर हमें एंट्री मिल गई, वो ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से हमें कहीं से मिल गई थी एंट्री, यहाँ से आई गेस मिली थी, ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट था। हम जब टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, तो ये इस तरह के जिग जैग बहुत ज़्यादा होती हैं, ये भी ध्यान में रहे, इससे प्रैक्टिस होगी। तो ये देखें, तो यहाँ पर आप गलती से एंटर हो सकते हैं, लेकिन रूल बता दूंगा, अगर वो सीख लिए, तो ये चीज़ भी आपके लिए हलवा हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं करेगी। देखो, ये जिस कैंडल ने लोगों ने यहाँ तक सेल किया, और सबका सेल हुआ, क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई। जिन्होंने बगैर देखे समझे यहाँ से एंटर हो गए सेल में, रेड कैंडल नीचे क्लोज हो गई है, वो उनका भी उड़ गया। जिन्होंने यहाँ से सेल किया वो भी उड़ गया, जिन्होंने यहाँ से सेल किया ना, वो प्रॉफिट गए। ऐसा क्या हुआ इस जगह पर कि इस वाले सारे गुड गुड रहे, ये वाले सारे, ये वो थे मेरी तरह के जल्दबाज, उन्होंने बगैर किसी एविडेंस के यहाँ से एंटर होते गए, और 3 दफ़ा हुए हैं। अच्छा, ऐसा कम होता है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। नॉर्मली एक दफ़ा ये ब्रेकडाउन देती है, थोड़ा साफ कर लें, एक दफ़ा ब्रेकडाउन दे, रीटेस्ट होते। अब ये देखें कितना क्लीन था। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, और थोड़ी सी वीडियो हमारी लेंथी भी हो जाए, वैसे आधे घंटे के अंदर तक कोशिश करेंगे हो जाए। अगर इतना वेट नहीं कर सकते आधा घंटा, तो फिर आपको चाहिए कोई ड्रामा शमा लगा लें, वो देखें, ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दें। ये सबर वालों का काम है, ये नहीं आपसे होने वाली। फिर अगर यहीं से नहीं आपको स्टेमिना बन रहा, तो आपको मेरे लिए मशवरा है बरादराना, वो आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर आपसे कोई बंदा है को 20 मिनट भी वेट नहीं कर सकता, चार्ट नहीं देख सकता, 30 मिनट नहीं, उसको ट्रेड में नहीं आना चाहिए, अगर पैसे हलाल के कमाए हुए हैं तो। ठीक है। तो बड़ी क्लियर बात मैं करता हूँ, बुरी लगे अच्छी लगे, वो आपके फ़ायदे के लिए। अगर आप समझ आए तो आपका फ़ायदा है, नहीं तो खुद समझ आ ही जाएगी जब आप रियल ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया। तो मेरी एफर्ट्स उन लोगों के लिए हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें, जैसे हमने भी की स्टार्ट में। तो लर्निंग सारी ज़िंदगी जारी रहती है, लेकिन जो हमने अच्छी चीज़ें सीखी हैं,
वो हम दे रहे हैं। पैसे भी बड़े मुनासिब इस वजह से लिए हैं, आप लोग कदर करें, वरना ये भी मैं इस जैसी और भी मैंने डाली हुई हैं यूट्यूब पर फ्री, लेकिन उसका रिजल्ट देखा है कि आधे लोग करते हैं, आधे लोग उसको फ्री समझ कर मूव ऑन कर देते हैं, पास ऑन, फिर अगली स्ट्रेटजी पर बाद में पूछते हैं सर आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी कब आ रही है। ठीक है, तो ये नुकसान होता है फ्री का, क्योंकि मार्केट में इतना फ्री मटेरियल अवेलेबल है, काम का कम ही है, इस वजह से इसको पेड रखा हुआ है। और उसकी एक्यूरेसी, हमारी पिछली स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आपने देखी थी, 90% प्लस थी, 95%। इसकी भी ऐसे ही है इंशाल्लाह ताला। और ये भी सेशन से रिलेटेड है, और इसको इतनी जल्दी मार्केट पकड़ भी नहीं सकती, उनकी मजबूरी है सेशन, क्योंकि सेशन चलाना, सेशन मेंटेन रखना, वो फॉरेक्स वालों की मजबूरी भी होती है। ठीक है, अगर दो सेशन अप हैं तो तीसरा सेशन डाउन जाएगा, ये भी आपका, लेकिन खैर ये एडवांस चीज़ें हैं, वो अभी आप उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे प्रीमियम मेंबर बन जाएंगे, ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जैसे आप यहाँ से जाकर, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर एड्रेस है, ये नंबर भी आप नोट कर लें, और pipsellers.com है, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो सारा आपको ये कॉन्टैक्ट वाला मिल जाएगा। अगर ये नंबर नहीं चलता दूसरा आ जाएगा, लेकिन वेबसाइट यही है, पिप्स अलर्ट, PIPS, ये याद रख लें। ठीक है, अगर ग्रुप बंद हो जाए, व्हाट्सएप अक्सर बदलते रहते हैं, तो आप ये देख सकते हो, और इससे इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉफिट होगा। चलो जी, वापस आते हैं इसके ऊपर, बड़े ध्यान से समझें इसको। ये पहला ब्रेकडाउन हुआ कैंडल का, जिन लोगों को ब्रेकडाउन रीटेस्ट का नहीं है आइडिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं है, क्योंकि अभी मैंने क्या किया था, मैंने 15 मिनट के ऊपर कैंडल के हाई लो मार्क किया था, उसको मैं ले गया था 3 मिनट के ऊपर। ठीक है, ये टाइम फ्रेम। अब क्या हुआ, पहली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, फिर ये रीटेस्ट करने के लिए इधर गई, अब अगली कैंडल, तीसरी कैंडल अगर इधर आती ना क्लोज इधर, फिर मैं यहाँ सेल करता हूँ, नीचे जाता, लेकिन वो आई कोई नहीं। इसने भलाई इधर करने के बजाय ऊपर चली गई यहाँ पर, और ये देखें ये सारा मेरा इसी तरह, ये फिर इसने नीचे की तरफ दिया मूव, फिर ऊपर क्लोज हुई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी। तो ये सिंपल जो ब्रेकआउट रीटेस्ट पे काम करते हैं सपोर्ट ना, जिससे उनके लिए भी ये एंट्री नहीं थी बनती, क्योंकि आपका पहले ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट होता है, और कंफर्मेशन कैंडल उसी सिमत में जाती है जिस सिमत में ब्रेक डाउन हुआ होता है, जिस सिमत में मार्केट लेवल तोड़, इधर देखें, इधर भी नीचे आई कैंडल, ब्रेकडाउन हुआ, इसने कहा मैं नीचे जा, प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन क्या हुआ, एक कैंडल रीटेस्ट किया। रीटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि इधर ही आपका टच हो तो ये रीटेस्ट, रीटेस्ट का मतलब प्राइस दोबारा उसी लेवल के करीब तक होने की कोशिश करे जहां से ये तोड़ कर आती है। उसके बाद थर्ड के अंदर अंदर चली गई, और ये हमारा सिनेरियो आउट हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ से भी ये देखें, ये ब्रेकडाउन हुआ, बड़ी कैंडल, मोमेंटम कैंडल, उसके बाद ये रीटेस्ट हुआ, लेकिन बॉडी अंदर क्लोज नहीं हुई। दो कंफर्मेशन मिल गई हमें, थर्ड का वेट था वो ये था कि एक थर्ड कैंडल बनी है छोटी सी मुन्नी सी, अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यार ये कहीं ऊपर ही ना क्लोज हो जाए, 3 मिनट की आपने वेट किया, ये थर्ड फोर्थ कैंडल बनती है, देखें, ये पहली कैंडल है, ये ग्रीन दूसरी है, ये तीसरी है, और चौथी कैंडल जब ये हाई लो लगा था, इससे नीचे रनिंग कैंडल में भी आप एंटर हो सकते हो इस स्ट्रेटजी में, यहाँ से एंटर हो गए, ये छोटा सा असल था। और उसके बाद देखिए मार्केट किधर गई है। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना चाहो, तो आप, ये शॉर्ट पोजीशन है, ये यहाँ से आप एंटर हो रहे हो, ये आपका एसएल है, और ये देखें आपका 1:3, इसका एसएल छोटा सा, और ये देखें, यानी कि कम अज कम इधर तक तो आई है, इधर से फिर ऊपर भाग गया 2.91। तो अगर आपको ये मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए, सेकंड टाइम फिर उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ से ये एसएल उठा चुकी थी 3 दफ़ा, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, अब यहाँ से अब इसने नहीं, नहीं, अब देखें अभी तक नीचे चल रही है। ठीक हो गया, तो न्यूयॉर्क सेशन में आपको अच्छी एंट्री मिली, डन डन हो गया। अब हम दोबारा चलते हैं 15 मिनट के ऊपर, और हम देखते हैं कि क्या यही स्ट्रेटजी हम लंदन सेशन में अप्लाई करें। ये देखो, ये वाली एक कैंडल थी, मैं बड़ा करता हूँ। अब आपने खुद बैक टेस्ट करना है, मेरा काम था आपको क्या देना, स्ट्रेटजी देना और कॉन्सेप्ट समझाना। ये लंदन सेशन यहाँ पे ओपन हो रही है, देखिए मैंने कहा था लंदन में इतनी नहीं होता मोमेंटम, लेकिन जिन्होंने 10 15 20 पिप स्कैल्पिंग निकालनी उनके लिए भी बहुत है। तो इस दिन, आज के दिन, अगर हमने दोनों सेशन पे ट्रेड की होती तो इजीली हमें मिल जाना था। ठीक है, ते अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ अच्छी, तो इस तो ਤੁਹਾਨੂੰ अगर
सस्ती ते इस तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ स्ट्रेटजी मिले तो तुसा सानू लाजमी दसना है, ठीक है, हमारे सारे ग्रुप एडमिन ਨੂੰ दसना है। दे अब बात मुझे पंजाबी और इंग्लिश उर्दू ही आती है, ठीक है, अब इंग्लिश रह गई वो भी बोल देते हैं, ठीक है। सो आगे बोलेंगे, अभी नहीं, आसान जब आएगी ना वर्ड फिर बोलेंगे। ओके। Now, if you look at this level, high level and low point of that candle, we start from 15 minutes time frame. The second standard candle, break up the level, and the third candle retest it, and the fourth candle as it cross the high point of this candle, then it means you are going to take buy position. For example, 2360 was your entry point, a market touched where 2363, almost 30 pips, and then it went up 2363.7. So almost you get TP from this level, simple level. Now, if I break it down into 3 minutes or 5 minutes or 1 minute, फिर हम देखते हैं कि आपको कैसे, अच्छा लंदन सेशन में मिल गया, आपको न्यूयॉर्क में, इसी तरह आपने हर सेशन के शुरू में। अब ये जो एशियन सेशन है ना, देखो ये रेड वाला तीसरा, ये इसमें देखें, हालांकि इसमें बड़ा अच्छा चला, ये आप देखें ये वाली पहली कैंडल थी, और कभी कभी तो सोने में सुहागा होता है ना, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, तीनों सेशन में ये ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट और धर्म मार्केट नीचे, कितना नीचे गई है। क्या इसमें रॉकेट साइंस लगाई है आपने? कुछ भी नहीं लगाया। अब आपको जी मुझे इसका भी मिले, ये सिडनी सेशन को छोड़ दो, अभी इसमें बहुत कम एक्टिविटी होती है, ये तीन ठीक है, तीन भी, तीसरा भी ये टोक्यो बहुत कम वोलेटाइल। आप पहला नंबर 1 है, 5 स्टार एंट्री है आपकी न्यूयॉर्क सेशन में, 4 स्टार एंट्री है लंदन सेशन में, देन यू कम ऑन द टोक्यो सेशन, ये आपकी है जी जनाब 3 स्टार। अब आपके ऊपर है, 3 स्टार सेटअप होटल में जाना चाहते हो, 4 स्टार या 5 स्टार। तो भाई ये सिनेरियो, अब हम क्या करेंगे, तीनों ये वाला हमने देख लिया छोटे टाइम फ्रेम पे, ऐसे ही अब हम ये वाला छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ये देखेंगे, और देन हमारी ये स्ट्रेटजी खत्म हो गई, और आपने देखा कितना इजी है। हम इसको देखते हैं जी जनाब, और इसको हम करते हैं 3 मिनट के ऊपर, उस एंड वाले को 1 मिनट पर देखेंगे ताकि सारे ही हमारे हो जाएं। मैंने क्या किया था, 15 मिनट के कैंडल का हाई लो मार्क किया था, और ये अब देखिए मैंने कहा था 3 मिनट में बड़ी सिक्स जगह होनी है, तो बड़ा एक्स्ट्रा आपने वो रहना है, क्या रहना है, स्मार्ट, एक्स्ट्रा शॉप, एक्स्ट्रा पास। और आप देख रहे हो कि ये सेशन शुरू हुआ है 3 6 9, यहाँ से तकरीबन 15 20 मिनट में आपको ये एंट्री मिल गई है। आपको पता है 15 20 मिनट अगर पैसे कमाने हैं और 20 मिनट नहीं लगा सकते, तो फिर आपने मेरे लिए दुआ करनी है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अच्छा काम मिल जाए इससे, और ठीक है ठीक है। अच्छा ये कैंडल देखो ब्रेकआउट किया है बड़ी कैंडल के साथ, ये रीटेस्ट होने, रेड वाली नीचे आई है इस लेवल तक रीटेस्ट हो गया, ये कैंडल थर्ड जो है ना बनी है जी ऊपर। अब इसने क्या, नीचे की कहानी खत्म है। अभी जैसे ये लो टूट, हाई हाई पॉइंट टूटा है, यहाँ से बाय की है, और ये मार्केट ऊपर गई है, ये इसका लो था कैंडल, ये वाली कैंडल का इधर आपका एसल था। ठीक हो गया जी। तो एक दफ़ा हम देख लेंगे ये आपका रिस्क रिवार्ड कितना बनता है अगर हमने यहाँ से एंट्री की होती तो। अगर हमने यहाँ से एंट्री की होती लॉन्ग की इस कैंडल से, तो ये आपका जनाब था एसल था, और ये वाला आपका, हाँ 2.3 का हो गया। जब आपकी मार्केट 20 पिप, 15 20 18 पिप आपकी फेवर में मूव कर जाए, तो आपका हक बनता है कि एक तो अगर लेट्स सपोज $100 इससे कम का अकाउंट है, तो 0.01 की दो एंट्री आप ओपन कर सकते हो, बशर्त ये कि आपका एसएल छोटा हो, ठीक है, बशर्त ये कि आपका एसएल छोटा हो, और आपने देखा है $3 $4 एक एंट्री पर लॉस फैक्टर ले सकते हो, इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन $2 ये है। तो $2 की दो एंट्रियां खोलते हो आप, तो खुदा न खासा दोनों ही लॉस में जाती हैं, तो $4 होगा, अकाउंट फिर भी नहीं उड़ेगा। तो पता नहीं अकाउंट उड़ता कैसे हो, इस वजह से उड़ता है कि आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, और अगर आपका एक भी ये प्रॉफिट हो गया ऐसा, तो आपका वो लॉस भी कवर हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट आप ओवरऑल प्रॉफिट होंगे वीकेंड पर। तो हमें वीकेंड पर प्रॉफिटेबल बनना है, ना कि हर रोज़ हम हिसाब लगाएं कैलकुलेटर निकाल लें, वो हमेशा बंदा फंसता है।
ठीक है जी। तो अब देख रहे हैं छोटा सा लॉस है, प्रॉफिट कितना बड़ा बड़ा, ये इस स्ट्रैटेजी की खसूसियत है 1:2 की। और मैं बता रहा था कि जब मार्केट 20-25 पिप आपकी फेवर मूव कर जाए, तो यहाँ तो एसएल ये नीचे लगाया, इधर कर दो ब्रेक इवन इधर। यहाँ आधी एंट्री जैसे इधर पहुंची थी मार्केट आपकी, किधर, इधर अगर आपकी पहुंची थी तो आपका फर्ज था यहाँ तक आपकी हाफ टीपी तक पहुंची है, तो एक एंट्री काट दो, दूसरी एंट्री का स्टॉप लॉस इधर कर दो, और ये चलने दो इधर तक। तो फिर आप इधर जाएगी तो दोनों ही काट दो। इस तरह फिर क्या होता है फायदा? फायदा ये होता है कि आपका अगर मार्केट यहीं से वापस मुड़ जाती है, तो आपका एक एसएल हिट होता है जो कि आपके एंट्री पॉइंट पे पड़ा होता है, आपको लॉस नहीं होता, और एक एंट्री का प्रॉफिट ऑलरेडी आप इंजॉय कर चुके हो, बुक कर चुके हो। ये ऐसा कम होता है वैसे इतनी दफा। नुकसान ये है कि अच्छा ये ऊपर चलेगी तो फिर आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, दोनों एंट्री का प्रॉफिट। नुकसान ये है कि बास का ये थोड़ा सा नीचे आकर टच करती है फिर ऊपर चली जाती है, उसकी खैर है। तो मनी मैनेजमेंट आपने खुद देखनी है, मैंने दोनों तरीके बता दी। अब हमारा आखिरी रह गया कि इस वाले को हमने देखना था, ये जो सिडनी का सेशन है इसको ख़त्म कर देते हैं, या पीला पीला बीच में ऐसे ही। जब हमने ट्रेड ही नहीं करनी तो इसको क्या लगाना है, आपने लगाना है तो लगा लो, टेस्ट करना है कर लो। देखो मैंने नहीं किया तो मैं नहीं बता रहा, मैंने वही बता रहा हूँ जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है उधर भी चलता हुआ ऐसे ही है। सिडनी को पिछले आप न्यूयॉर्क सेशन से करोगे ना, क्योंकि सिडनी से पीछे वाला सेशन न्यूयॉर्क सेशन है, तो हो सकता है वहाँ मिल जाए, फिर तो आपको हर सेशन में ट्रेड मिलेगी। आप तो कहोगे भाई मुझे तो टेंशन ही कोई नहीं, मैं तो हर सेशन में ट्रेड करता हूँ। लोग कहते हैं बस न्यूयॉर्क में करो, मैं आपको कहोगे मैं तो भाई जान हर एक में कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो आप तो वहाँ के दादा बन जाओगे। ठीक है। तो एनी हो जी, ये मेरा था जी 15 मिनट के ऊपर, मैं इसको अब करूँगा 1 मिनट के ऊपर। और मैं 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, क्योंकि मैंने कहा था 3 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया, 5 मिनट पता नहीं किया है क्या नहीं, वो आप कर सकते हैं। मैं 1 मिनट पे करके देखता हूँ जी, ठीक है। अच्छा जी। तो 1 मिनट में आपने देखा है, ये आपका लंदन सेशन चल रहा है अभी। ओके ओके ओके। अब 1 मिनट में भी देखे ना, ये लंदन सेशन था, ये भी इसका लो था, ये हाई था, ये हाई ऊपर, यहाँ से भी हम एंटर हो सकते थे 1 मिनट में भी ऊपर, लेकिन अभी हमारा ये नहीं है। हमारा कौन सा है बेसिकली, ये वैसे न्यूयॉर्क है ये वाला ना, ये लंदन आई गया, हाँ ये लंदन है। तो इसको हम करते हैं पीछे, अगर ये हो गया इज्जत से तो ठीक है, नहीं तो इसको खिंच थ्रू के हम कर लेंगे, ठीक है। ये लो ऐसे कर लो इसको। ओके जी। तो अब आप देख रहे हो कि ये पहली एंट्री थी 1 मिनट के ऊपर, ये लो था, ये हाई टूटा, तो यहाँ पर भी आपको एंट्री यहीं से मिल गई थी 1 मिनट पर, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है। 1 मिनट की कैंडल जो आपको समझाया 15 मिनट उधर रहो, वो ज़्यादा अच्छा, सेहत के लिए अच्छा है। अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पर, ये हमारा था टोक्यो सेशन, जो कि शुरू होता है तकरीबन 5 बजे सुबह के। अगर तो आप 5 बजे उठते हो तो पहले अल्लाह तौबा करो, उसके बाद इधर आना, ठीक है। तो अब आपका ये 1 मिनट के ऊपर, ये आपने 15 मिनट की कैंडल पर लगाया हुआ था। अब इधर भी देखें वही हुआ है, नीचे गई है फिर ऊपर क्लोज कर दी है, खत्म, फिर नीचे क्लोज, फिर ऊपर खत्म। ये अब देखें यहाँ से ये एक पॉइंट है, देखो ना। अब इसका एसएल चेक करना। 1 मिनट में नुकसान ये है कि ये इस तरह के जिग जैग मिलेंगे, और इसका फायदा ये है कि अगर इस तरह का ब्रेक और अच्छा मिल जाए, फिर आपका लॉस कितना होगा ये देखो जरा। ये यहाँ से शॉर्ट पोजीशन थी, ये कैंडल का लो टूटा है, और ये जनाब इसका ये था कैंडल, ठीक है, ये इसका हाई। और ये देखें किधर गया फिर मार्केट, ये पता नहीं कितने, वो 1:7 का रेशियो मिल गया। अच्छा इसमें एक ये भी होता है कि अगर ये 50% पिछले सेशन का जाता है, यहाँ से अगर आपने ब्रेक किया तो पिछले सेशन का 50% तक भी जाता है। लेकिन अभी आप 1:2 कर लो, या अपना स्टॉप लॉस ट्रेड दो। बास का ये होता है, एक और बताया था मनी मैनेजमेंट, अगर आपका 50% आपका हो गया टीपी प्रॉफिट 1:2 का, तो एक एंट्री क्लोज कर दो, दूसरी का आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ 15-15 पिप के फासले के ऊपर, या 20-20, जब मार्केट नीचे जाती जाती है आप आगे के स्टॉप लॉस करते जाओ। तो ये उस वक्त होगा जब लाइव देख रहे हो। तो आपने देखा कि यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, देन ये हैंड है, ये 15 मिनट की कैंडल पर लगाया, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट भी होता है, वो आपका MT5 पर होगा, इधर नहीं होगा, या पेड वर्जन होगा तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा। ये सारे टाइम फ्रेम मैंने चेक किए हुए हैं, पेड वाला लेकर ये सारे टाइम फ्रेम लग जाते हैं कस्टम।
अब बेसिकली इसको थोड़ा सा हटाते हैं, बल्कि डिलीट कर देते हैं। अब समझ तो आ गई है आपको। वही सिनेरियो है, कोई नई चीज़ नहीं। आपने देखा है कि ये ब्रेकडाउन हुआ है कैंडल का, ये रीटेस्ट करने गई है कैंडल, ऊपर क्लोज नहीं हुई, हो जाती तो खत्म हो जाता सेल का। फिर ये रीटेस्ट, फिर ये अगेन रीटेस्ट, फिर अगेन रीटेस्ट। एक एक मिनट, पेशेंट टेस्ट। ग्रुप में आया है कोई छुट्टी का? नहीं ना आया? क्या हुआ? मोबाइल लेनी है? यार तू क्या करेगा इतना चार्ज करके? तो फिर यार एक मिनट ठहरो यार, ये बच्चे को ना ये दे दें चार्ज। ये ले जाओ, ध्यान से जाना, जाके खाते लिख देना। यार ग्रुप में अगर देखो कोई मैसेज आया तो फिर मुझे बताओ अभी। बस इसी वजह से उन्होंने किया है फिर, इसी वजह से किया है, ठीक है। कोई पूछे ना। ये ब्रेकडाउन हुआ, ये रीटेस्ट कैंडल, ये रीटेस्ट कैंडल, ये रीटेस्ट कैंडल, उसके बाद ये रेड कैंडल। अभी ऊपर कोई देखे क्लोज नहीं हो रही, अगर होती तो फिर हमें मसला होना था। अब ये कैंडल, ये तीसरी, ये पता है चौथी पांचवी कैंडल, ये लो लग गया, यहाँ से टूटी है और यहाँ से रनिंग कैंडल में एंटर हो जाओ और ये प्रॉफिट है साथ, दैट्स इट, बस ये कहानी है। और आपने देखा, आपको न्यूयॉर्क सेशन में बेस्ट एंट्री मिलनी है इसको। इसकी पहली कैंडल देखनी है 15 मिनट की। फिर आपकी लंदन सेशन है, इसकी पहली कैंडल 15 मिनट की देखो। फिर आपका टोक्यो सेशन है एशियन, इसको देखो। न्यूज़ टाइम ट्रेडिंग, नो 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 नो। ओके हो गया? चलें, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी इससे, और इस जैसी और स्ट्रेटजी, हमारी तीसरी स्ट्रेटजी भी है, वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये तीन स्ट्रेटजी का सेट है। अभी आपको एक एक स्ट्रेटजी मिल रही है, वो हम उसके लिए कोई डिस्काउंट प्राइस निकाल देंगे उनको ही जिनका लाइव ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होगा। अगर आप हमारे जो ब्रोकर है उस पर आ जाते हो तो फिर आपको मार्केट प्राइस से सस्ती प्राइस में ये मिलेगा, फ्री किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। वो अब कहिए भी कभी ना। क्या आपने अमल उस वक्त करना, मैंने भी अमल उस वक्त किया जब मैंने फीस पे की, फिर मैंने टेस्टिंग की, फिर मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, फिर मैंने उसको लाइव मार्केट पर टेस्ट किया, फिर मैंने सिग्नल बना दिए शुरू, तो फिर मैं देखा हाँ अब ये ठीक है, अब इसको लॉन्च करना चाहिए। तो आप हमेशा फीस दे के ही कदर करते हैं मेरे समेत, ठीक है। तो ये आपने इधर आ जाना है, यहाँ से साइड ओपन करनी है, नंबर लिखा हुआ है ये आप इसको नोट कर लो। इसके ऊपर करो, अगर ये नंबर बंद हो गया मैं या नहा अब यहाँ पर न्यू अपडेट कर दूंगा भी, ये चल रहा है। हमारे ग्रुप के लिंक भी हैं, आप ipsellers.com ओपन करेंगे या आ जाएगा। और बाकी इससे ज़्यादा अगर ये करके भी नहीं आती ट्रेडिंग तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। और यकीन करें ये बहुत आसान है, ट्रेडिंग बहुत आसान है अगर आप इसको किसी मेथड पर करें, इसमें परफेक्ट हो। जो ये वाला अगर अच्छा नहीं लगता, दूसरा मेथड जो मैंने बताया वो कर लो, वो नहीं अच्छा, तीसरा जो बताया वो कम्बो जो पैकेज है वो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ये एडमिन से हमारे, अगर आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। डेमो के लिए यही काफ़ी है और आप इसको करें, इंशाल्लाह ताला रोज़ आपको एंट्रियाँ मिलेंगी और विदाउट टेंशन मिलेगी, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक हो गया? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर सारी दुनिया काम करती है, लेकिन पस्ती भी वहीं पर है। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो मेथड देखा है कि जिस पर हमें पता है कि ये अगर इसने टूट गया एक दफ़ा ये सपोर्ट, तो फिर इसने देना ही देना प्रॉफिट, मजबूरी है इसका देना मार्केट की। तो विश यू बेस्ट लक, गुड लक। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए, मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करता हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे हर जगह। अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, इसको करने का मकसद ये है कि आप लोग अपने लिए, घर वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए और हमारे मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ कर सकें, पैसे कमा सकें, उनकी हेल्प कर सकें। सिर्फ अपने लिए ना कमाएं, दूसरों के लिए भी जरिया खैर बने और प्रोडक्टिव बने, ठीक है। फिर अल्लाह ताला आपकी भी मदद करता है। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम।